मतलब हर संभव स्थिति में जो है वो सावधान किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पढ़े लिखे लोग भी इसके चपेट में आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या सिचुएशन आ जाता है कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें पड़ जाते हैं? देखिए, गलतफहमी तो होता ही है ना। जब कुछ चीज़ का ठीक अच्छाई होता है तो बुराई भी होता है, साथ साथ घूमता है। तो जब आईटी में कुछ भी चीज़ नया डेवलपमेंट होता है तो माने उस तरह के जो साइबर्स के क्राइम जो करते हैं उन लोग भी एक्टिव रहते हैं, तो उन लोग रोज़ नया उन लोग भी करते हैं। उसके लिए सरकार हमेशा सशक्त रहता है। अभी आप मोबाइल में देख लीजिए कि अब किसी का फ़ोन आता है तो सीधे दिख जाता है स्पैम और या फिर नाम से दिखता है। तो सरकार जो है हमेशा इसके पीछे लगा रहता है और काम भी कर रही है। कई ऐसा चीज़ में आप देखेंगे कि माने साइबर क्राइम हुआ और पकड़ा गया, तो एक्टिव है तभी तो पकड़ पाया है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो भी चीज़ संज्ञान में जो होता है सरकार का, वो क्विकली काम लेता है। अभी हम देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट जी का भी जो अभी जो रोल है, उस रोल में दहशत है। दहशत इस बात से है कि कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा है, अगर अपराध करता है तो बच नहीं सकता है। तो आपको कहेगा कि अच्छा शायद गलती से आ गया होगा, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब नॉर्मल एक इंसान है वो तो कहेगा ना कि हाँ हम सामान नहीं जब मंगवाए हैं तो क्या दिक्कत है, कैंसिल करवा देते हैं। उस ओटीपी से अकाउंट हैक हो जाता है। मतलब नया तरीका लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं। अब भैया ने कहा कि हम लोग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। आपको क्या लगता है हमारा थाना पूरी तरीके से तैयार है? साइबर ठग जो है अपना तरीका हमेशा बदलता है। कभी से पहले हाँ, जैसे पहले एटीएम नंबर सब पूछता था, कभी अकाउंट नंबर पूछता था। अब है कि मोबाइल पर कॉल आता है, अब पता नहीं चल पाता है कि फ्रॉड का है कि अच्छी वाला है, सही है। मान लिया कोई रिसीव कर लिया, पूछते गया, बता दिया, तो उसका बाद में मालूम होता है कि अकाउंट खाली हो गया। सरकार कड़ा कानून नहीं बना रहा है। साइबर ठगी जो करता है, मान लिया पकड़ाया तो 2-4 महीना में बेल हो जाता है। तो वैसा कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। झारखंड में जामताड़ा है, उसके विषय में हम लोगों ने सुना है ना कि वहाँ पे बच्चा भी साइबर ठगी कर लेता है। तो वही ना कर रहे हैं, कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। आई जो साइबर थाना ये सब है ना, ये सब कुछ करता उड़ता नहीं है। एगो बेली रोड में, पटना के बेली रोड में साइबर थाना है, उसका डीएसपी हम कई बार 2-3 बार मिले, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। आप सीधे कहता है कि लिख कर दे दी। इस तरह की ठगी का शिकार आप या आपके मित्र कोई है? बड़े भाई का 2 लाख रुपया आज से लगता है 5-6 महीना पहले निकाल लिया गया था। कम हाँ। तो कहा जाए कि इकाई है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है, उसमें लोग अपडेट नहीं अप टू डेट नहीं हो रहा है। वो आम आदमी के लिए कुछ नहीं बदला। खासी आदमी के लिए थाना है। अगर आपका पैसा अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो जाइएगा तो आपका कोई मतलब नहीं निकलता, वो सिर्फ दौड़ते ही रह जाइएगा। और जो रिक्शा भाड़ा, तेल भाड़ा वो अलग जाएगा। आदमी सोचता है कि अब मेरा जो गया सो गया, अब जो बचा हुआ है उसको क्या हम बर्बाद। आम आदमी के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो खास आदमी के लिए है। बिहार में बहुत तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। क्या उन सारे क्राइम से निपटने के लिए या उसको रोकने के लिए या उसको 20% भी कम करने के लिए हम लोग बिहार में तैयार हैं? हम लोग तो तैयार है। आम जनता क्या करेगी? जितना लड़ सकती है लड़ते ही अपने पैसे के लिए। लेकिन खास आदमी के लिए थाना और साइबर अपराध लोग कर रहा है। थाना में जाइए, खास आदमी का ही सुना जाता है, आम आदमी का सुना नहीं जाता है। कहीं न कहीं इसमें आजी साहब की भी गलती है। आजकल लोग डबल ट्रिपल फायदे के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में लॉस कर बैठता है, जो कि अंदर इनको पता भी नहीं चला। और उन्होंने अपने 8-8.5 करोड़ जो भी हो वो अपने गंवा दिए, और ऊपर से अपनी जान को भी, क्योंकि जिनसे भी वो पैसे लिए होंगे वो उन पे दबाव दिए होंगे, भाई मुझे पैसे वापस चाहिए। और उन्होंने फायदे के चक्कर में वो अपना ये कर दिए। अच्छा, अगली बार ये वीडियो कॉल वाला स्कैम ये चला था, इसमें तो कितने लोग, मतलब कितने युवा, कितने बुजुर्ग इसमें पड़ गए थे और ठगा गए थे। तो मतलब ये हम लोग बातचीत हंस के कर रहे हैं, हास्यास्पद लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मामला है कि नहीं? साइबर क्राइम के चक्कर में पड़ के अगर कोई इतना पीड़ित हो जा रहा है कि वो सुसाइड कर ले रहा है, तो ये तो बहुत कंसर्निंग। देखिए मैडम, एक कहावत है कि लालची के नगरी में ठग भूखा नहीं मरता। इतना वो लोग प्रलोभन देता है मैडम कि बड़े लोग, एक्स जज, हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन है रमाकांत शर्मा बिहार के, उनके फोन पे आया कि आपका लड़का महाराष्ट्र से कि कोई क्राइम कर दिया है, कोई दफा बताया, अगर आप मैनेज कर दीजिएगा। इलेक्शन कैंपेन के बाद वोट हुआ था, हम हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो अपने मुंशी से कहे कि 57,000 मांग रहा है जी, दे दीजिए।
तो वहाँ वो हाई लेवल को ही टच करता है। एक कहावत है कि नो माइंड इज गुड माइंड। कम दिमाग वाला आदमी तो छोटा छोटा मोबाइल यूज करता है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो फोन भी उतना टेक्निकल में नहीं जाएगा। जैसे ही आपको आएगा, कई बार हम लोग को फोन आया, आप जैसे कह रही थी कि 7 करोड़ आ गया, तो हम कहते हैं कि हमको मिल गया। अब आगे उसको क्या कहना, हम कहने कि हम तो मिल गया भाई, कैश आ गया है, अब जा रहे हैं गाड़ी उड़ी खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह का मामला तो बहुत देखने को मिलता होगा आप। मैडम, थाना सबसे प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। एक छोटा सा कांड हुआ था दूसरा मैटर का, हमारे लड़का का मित्र का कोई बैग चोरी हो गया था ऑफिस से, कोचिंग से, तो बेचारा चुपचाप गया गर्दनीबाग थाना में। 6 घंटा रहा थाना, कभी ये लिखो सनहा लिखो, इसको फाड़ो, ये लिखो। जब 5 घंटा हो गया तो हमको फोन किया कि पापा गर्दनीबाग थाना तो FIR नहीं ले रहा है। हम जब गए, हम अपना हाई कोर्ट का परिचय दिए, तो कि नहीं सर ऐसा बात नहीं है। तो हम कहे कौन तुमको तंग करता था? सारे लोग कुछ ना कुछ ये लिखो वो लिखो, मैंने हेल्पिंग नेचर। थाना नौकरशाह पब्लिक का सर्वेंट कहा जाता है। यहाँ तक कि कहीं गांव का आदमी कहीं मिल जाता है अपने देश में कहीं, तो वो अपने गांव के एकता की बात करता है। अभी देश से बाहर जाकर, बार बार विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का जो प्रयास करते हैं, इसका मतलब है कि भारत देश से उनको प्रेम नहीं है और अपना झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में भारत को बदनाम करने का कोशिश करते हैं, जो भारत की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और इसी तरह लगता है कि वो चुन चुन के सारे देश में जा रहे हैं। कोई देश अभी बाकी है जहां उनको भारत के विरुद्ध कहना बाकी है, उस अभियान में राहुल गांधी जी लगे हुए हैं। अच्छा, राहुल गांधी देखिए कि विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, लगभग कहा जाए कांग्रेस अभी उन्हीं के भरोसे है। ऐसे में अगर जब वो विदेश जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत उनसे उम्मीद भी रहता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, विदेश गए हैं तो कुछ ना कुछ बढ़िया काम करके आएंगे। लेकिन जब वहां से कुछ ऐसा वीडियो आता है, इंटरनेट पे कुछ ऐसी तस्वीरें सर्कुलेट होती है, कुछ बातें ऐसी सर्कुलेट होती हैं कि राहुल गांधी जाके भारत के ही व्यवस्था पर वहां सवाल उठा रहे थे, भारत का GDP खराब है तो भारत का अर्थव्यवस्था गिर चुका है, तो भारत का न्याय व्यवस्था खत्म हो चुका है, भारत का चुनाव आयोग खत्म हो चुका है, तो ये सब शिकायत वो बाहर जाके क्यों करते हैं? देखिए, भारत में जब वो कुछ बोलते हैं ना, तो ना लोकसभा में कोई नोटिस लेता है, न बाहर में कोई मीडिया वाला नोटिस लेता है। तो वो ऐसा करते हैं इसलिए कि हमको मीडिया वाला देखे, मीडिया वाला सुनाए, और मीडिया में हम बने रहे। कांग्रेस को मरने नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से आवाज़ नहीं उठती तो बाहर से ही आवाज़ उठे, और वो उठा रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, जैसे कि पूरा देश को हम मानते हैं कि एक है, पूरा विश्व एक है। तो भारत हो या भारत से बाहर कोई बात करते हैं, आजकल के मीडिया के युग में या फिर सोशल मीडिया के युग में, भारत हो या विदेश हो, कहीं भी कुछ बोलते हैं तो उसकी आवाज़ पूरे दुनिया में जाती है। अगर भारत में भी बोलते तो भी आवाज़ जाती है, वहाँ भी बोले तो पूरे भारत में जा रही है। तो इसमें गलती क्या है? लेकिन हम चाची के यहाँ जाके अपनी मम्मी का शिकायत करेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। होता है, उनको लगता होगा कि मेरी बात जहाँ सुन रहे हैं लोग वहाँ पर कहा जाए। यहाँ तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं जाके सुना रहे हैं, तो उनको वही बढ़िया लगता है, तो ठीक है। तो आपको राहुल जी हो या तो तेजस्वी जी हो, जा करके विदेश में अपना घूम रहे हैं। लेकिन एक कह रहे हैं कि भारत में तो लोकतंत्र के साथ बीजेपी खेल रही है, जाके वहाँ पे कह रहे थे, बर्लिन में जाके कह रहे थे। बोलने के लिए तो लोग स्वतंत्र है, कुछ बोल के निकल जाता है, लेकिन लोकतंत्र के युग में तो उनको जनता ने काढ़ी दिया है बिहार से। अच्छा, राहुल गांधी जब कहीं भी जीतते हैं तो उस समय उनका संविधान बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मीठा मीठा लगता है। और जहाँ हार जाते हैं तो संविधान हो गया, वोट चोरी हो गया, ये क्या बात है भाई? हिमाचल में उनकी सरकार है ना भाई, अभी 2 स्टेट में है अभी, तो वहाँ संविधान ठीक से चल रहा है। एक चीज हमको बात बताइए भैया, ये सब बातें अगर वो भारत में करते हैं तो चलिए हो सकता है उनको फायदा मिलेगा कि लोग ये जानेंगे, अगर सच में कोई गड़बड़ी कहीं पर हो रही है तो लोग जानेंगे कि हाँ भाई फलाने जगह गड़बड़ी हो रही है, इस गड़बड़ी को हमको दूर करना है। लेकिन अगर वो बर्लिन में जाके बोल रहे हैं तो बर्लिन में थोड़ी यहाँ का वोटर वहाँ पे बैठा हुआ है सुनने के लिए। नहीं, ये तो गलत बात है। BLO का है, समय भी दिया, मतलब कि कोर्ट भी समय दिया ना कि भाई आप इतना दिन में 7 को लेके आइए कि वोट चोरी हुआ है, तो कोई अभी तक नहीं ला पाया है वो, तो कोई बंगाल भी नहीं, बंगाल इलेक्शन के समय आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा है वो राहुल गांधी जो है, अभी विरोधी दल का बहुत बड़ा नेता है, वो है विरोधी का एक लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल
उसको छवि को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, एक बार हमको याद है कि जब पाकिस्तान के किसी राष्ट्रपति ने जो है वो बहुत खराब बयान दिया था, कुछ गूंगी गुड़िया या कुछ ऐसा कहा था मनमोहन सिंह के बारे में, तो हमको याद है कि बीजेपी के तमाम नेता जो है वो टाइट हो गए थे। बीजेपी के तमाम नेता ने कहा कि हम अपने देश में अपने विपक्ष से और अपने सत्ता पक्ष से लड़ेंगे, अपने विरोधी नेताओं से लड़ेंगे, लेकिन कोई अगर हमारा दुश्मन देश आके किसी हमारे नेता को बोलेगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अभी लोकतंत्र की भी तस्वीर कहा जाए कि अब मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष में शायद ऐसा संबंध नहीं रह गया, शायद मोदी जी ऐसा संबंध बना नहीं पाए, या क्या बात है कि राहुल गांधी को बाहर जाके उनका बुराई करना पड़ रहा है, इस देश का बुराई करना पड़ रहा है? देखिए, भारत की जनता जो है जान रही है, और 2014 से जब से कमान उनको मिला है और मोदी जब से आए हैं तब से भारत की जनता अच्छी तरह जान रही है कि राहुल गांधी का मतलब क्या है और उनकी इमेज क्या है। तो हम लोग के यहाँ 2-3 कहावतें हैं जो कहा जाता है कि जो नहीं जानता उसको हम लोग पप्पू के नाम से बुलाते हैं। तो पप्पू की जो उनको उपाधि मिली है ना, वो अपने उपाधि को बेहतर बनाने में, भारत में तो सब लोग जान गया, लेकिन विदेशों में भी लोग जान जाए, ये अपनी उपस्थिति को वहाँ वो दर्ज करा रहे हैं पप्पू कह करके, अपने जो संबोधन को है वो जगजाहिर कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो उन्होंने संबोधन दिया है अपने बयान को विदेशों में जाकर, भारत की गरिमा को, भारत की इज्जत को ठेस पहुँचाया है, उसके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई उस स्तर पर, संसद के स्तर पर होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। लेकिन अब तो उनको कहते हैं कि अब वो मैच्योर हो रहे हैं, अब जो है बहुत अच्छे से राजनीति को समझने लगे हैं, सत्ता पक्ष विरोधी दल सबको, हर एक चीज को समझने लगे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिस उम्र के पड़ाव पर वो है, कहा जाता है कि उम्र 55 का लेकिन दिल बचपन का, तो 55 वो पार कर चुके हैं, लेकिन बचपना अभी नहीं गया है। तो बचपना में रह करके राजनीति नहीं होती है। लोगों की जो यहाँ समस्याएं हैं, जो जिस व्यवस्था से गुजर रहा है भारत, उस व्यवस्था को न सुधार करके वो अपने बयान से अपने आप को और नीचा गिरा रहे हैं। और जो लग रहा है, जो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस की स्थिति थी, वो लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी से बदतर स्थिति कांग्रेस की हो जाएगी उनके बयान से। लेकिन भारत के बाहर जाके जब बुराई करते हैं तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। यहाँ रह के करेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देश की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए। भाई विपक्ष के बड़े नेता है ना, तो कुछ बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं, कहाँ जाके क्या बोले। देश की उपाधि को विदेश में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो है सो प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को, मतलब देश की जनता को समस्या सुनने का अधिकार, बोलने का अधिकार होना चाहिए। अभी मोदी जी का 2047 तक के बोल तो रहे हैं कि मोदी जी का कुछ नहीं चलेगा, मोदी जी चुनाव आयोग को मिला लिए अपने में और उसके बाद जीते हैं, ऐसे नहीं जीत पाए। अरे वो सब ऐसे विपक्ष का आरोप लगाना काम ही है। बोले ना कि हम लोग तो सब जगह जीत गए थे, हम लोग आरोप लगाते रह गए, हम लोग आरोप चुनाव आयोग सुन में नहीं। विपक्ष लोग का आरोप लगाना काम ही है। तो कब से ईवीएम का भी आरोप लगाते आ रहे हैं, कभी आपका चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ेंगे, ऐसे उनका काम है। लेकिन उनको कुछ लगा होगा, कुछ सबूत। इतने साल से जितने भी हैं 370 है, या अब बाबरी मस्जिद का, राम जन्मभूमि मंदिर का, तो इतने साल से वो उनका राज किए, तो क्यों नहीं कर दिए? आज ही 15 साल में हो गया तो उनको क्या दिक्कत है? तो बोल रहे हैं कि चोरी करके ही जीत जाते हैं, वोट चोरी कर। अब वो लालू जी कहते कि हमारे एटीएम से जिन निकलेगा, तो जीत गए, उनका थी हो गया। ये बताइए, अब इनका भाग है, इनका जनता इनके पीछे, तो उसमें हम क्या कर सकते? जिन निकले या परी, लेकिन जनता उनके साथ है। सही बात है। बोलिए सर, जो अच्छे काम करेंगे उनके लिए जनता उनके साथ है। जो जनता दिखा दिया कि आप कितने अच्छे काम किए, हम किनके साथ, तो जरूर एक उम्मीद रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा संदेश भारत के लिए लेकर आएंगे। लेकिन जब वहां से ये लेकर आते हैं कि वहां पर भारत में कुछ काम नहीं हुआ, भारत में कुछ हुआ नहीं, तो एक बार को आश्चर्य भी होता है और अफसोस भी होता है। क्या लगता है? वहाँ से लाते हैं वही खिलौना जो लाते हैं ना, टूल किट लाते हैं वहाँ से। जॉर्ज सोरोस का जो लिखा हुआ रहता है ना, उसी को आपका संसद भी हल्ला करेंगे, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, इससे कोई सार्थक नहीं है। अच्छा, ये जो बार बार नाम आता है और बार बार जो आरोप लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा अब इस आरोप से ऊपर उठ के कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनका इमेज भारत में बढ़िया बने और लोग विश्वास करें उनको? देखिए, राहुल गांधी जी का आप छवि देखिएगा तो कई दशक से नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन रहे हैं और कांग्रेस के भी नैया को डुबाते जा रहे हैं। आज पूरे भारत में कांग्रेस की ग्राफ कितनी गिरी है, ये जग जाहिर है। तो कोई भी पार्टी का नेता होता है जो अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ना चाहता है,
उनका धीरे 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 कांग्रेस विलुप्त होते जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो मोदी जी का सपना है, राहुल गांधी जी भी उसको पूरा करने में लगे हैं। लेकिन अब तो इसका कारण तो वो बताते हैं राहुल गांधी कि हमारे साथ बेईमानी होती है इसलिए हमारा ग्राफ गिर रहा है, ना कि जनता में हमारी पकड़ कमजोर हो रही है। जैसे 70 साल उन्होंने शासन किया, 70 साल में उन्होंने किया क्या? 70 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। उनका कहना है कि 70 साल में हम ईवीएम हैक करना नहीं सीख पाए, वोट चोरी करना नहीं सीख पाए। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उन्होंने ही डेवलप किया था, जिसको आज मोदी जी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोटा जो है पीने के लिए सोचता है कि चलो भाई 1 चक्कर 2 चक्कर चलाते हैं, जो भी 200-400 रुपया मिल जाता है। और वो अपना ऐसा भी बहुत चल रहा है कि कितना है जो सिर्फ नशे के लिए ही गाड़ी चलाता है। और उसमें तकलीफ होता है बड़े आदमी को, जो कि गाड़ी चला करके अपना फैमिली पाल रहा है, उसको तकलीफ होता है। नहीं, या कि वो नशा में गाड़ी चलाता है, अगला जो अपना फैमिली उसी से पाल रहा है जीवन भर, चाहे जीवन बिता रहा है, बच्चे को पढ़ा लिखा रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है नयका के चक्कर में। अभी का जो वो है। दीदी है, जरा इन लोग से बात करते हैं। कहाँ से ला दीदी? घर कहाँ? महिला थाना के पास। अच्छा दीदी बताओ कि आजकल सुना ही हमने सब कि जरी जरी को बात ला बड़ा बखेड़ा हो जाए, बड़ा झगड़ा हो जाए। आजकल ऐसा होगा है कि छोट नियन बात रहे, बड़का वो झगड़ा हो जाए। काहे लोग ऐसा होते जा रहे थे कि जरियो सुन बात में नशा में बात बर्दाश्त लोग के ना हो रहे ना, जरी सुन बात में लड़ जाते। ऐसा होगा कि हम झूठ कर रही है ना? सच बात है ना। तो आखिर ऐसा भैया क्या मानसिकता में बदलाव आ रहा है जिसके कारण हम लोग छोटा छोटा बात भी किसी का बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी को चाकू मार देते हैं, किसी को गोली चला देते हैं? काहे ऐसे हो रहा है? क्या जाने इसलिए कि सूखा नशा बढ़ गया है बहुत ज्यादा। दारू बंद हुआ है तो सूखा नशा बढ़ गया है। स्माइक हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब शुरू हो गया, गुटखा हो गया। इतना कम उम्र है आपका? कितना कम उम्र ही बताइए। सरकार से हम ये कहेंगे कि दारू खोल दे, सूखा नशा बंद हो जाएगा। सूखा नशा बंद हो जाएगा उससे ना। तो दारू पी के तो कितना आदमी लड़ाई झगड़ा कर देता है। लड़ाई करने घरों में मेहरारू के मारता है, बाहरों में लड़ाई करने लगा, कब कर लेगा? क्या कहते हैं भैया? मतलब इस पर यही कहना है कि इस देश में कुत्ता पर आफत आया, लोग सुप्रीम कोर्ट हिला दिया, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठन। और इस देश में इतनी गंभीर समस्या है सूखा नशा या दारूबंदी पर, इस पर कोई भी बड़ा सामाजिक संगठन कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं है। सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है, सामाजिक संगठन आना चाहिए। जैसे कुत्ता पर आगे आया, कुत्ता के मामला में सुप्रीम कोर्ट में फैसला बदलवा दिया। कितने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट अरावली पहाड़ को बचाने के लिए लोग सामाजिक संगठन पूरा देश को सर पर रखे हुए हैं। तो इस तरह का जो सामाजिक मामला है, रोड पर आए दिन 2 गाड़ी के टकराव के बाद हिंसक होने के बाद हत्या हो जा रही है, इस पर कड़ा कानून सरकार का है। इस पर कड़ा कानून सरकार का है। आपने सुना होगा गया में रोडवेज कांड में हत्या हुई थी, जिसको एसबी ट्रायल कर सरकार ने सजा भी करा दिया, वो जेल में है। जी बेटा हो गया, लेकिन फिर भी वो घटना आज भी हो रही है। तो इसके लिए सामाजिक संगठन जिस प्रकार कुत्ता को बचाने के लिए सड़क पर आए, या अरावली पहाड़ को बचाने के लिए सड़क पर आ रहे हैं, या चिपको आंदोलन चला के सुंदरला बगुना पेड़ को बचाए थे, इसी प्रकार नशा मुक्ति के लिए कोई ऐसा संगठन बना आंदोलन करना चाहिए। और ये आए दिन जनता में जो सहिष्णुता की कमी हो गई है, बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है, मामूली बात पर लोग हत्या कर दे रहे हैं, इसके लिए भी सामाजिक संगठनों को जागरूकता लाने के लिए समाज में आना पड़ेगा। अभी आपके यहाँ कुछ दिनों पहले की घटना है, हमको लगता है कि 6-7 महीना या 8 महीना हो रहा होगा, एक प्रसिद्ध नेता के भगिना का मर्डर हो गया था खाली चापाकल के कारण। देखिए, ये कहने को था कि समाज में सामाजिक लोगों को जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, उनको उसी तरह आंदोलन करना होगा ताकि समाज में फिर से भाईचारा कायम हो सके और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो। क्या भैया, आजकल छोटा छोटा बात पर विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग मर्डर चाकू पर उतर जाते हैं। कोटा बंद करवाइए, कोटा कोटे से खाली होता है। आई जब बड़का बड़का गाड़ी में चलता है लोग, सब कोटे से हो रहा है। कोटा कोटे वाला छुरा मारता है। खाली कोटे वाला छुरा मारता है, अब बाकी सब छुरा नहीं मारता। चालू रहता तो इतना नहीं होता। तो दारू पी के लड़ाई नहीं होता क्या? दारू पी के तो कितना अपना मेहरारू के मार के नहीं होता था, होवे नहीं करता था। दारू पी के तो कितना आदमी मेहरारू के मारता, होवे नहीं करता था। दारू चालू था तो घटने नहीं होता था। 100 रुपया मिल रहा था, कोटा मिला 250-300 भी मिल रहा है। इतना लड़ाई होता है, सब कोटे वाला करता है।
कोटा पी रहा है, एक बार में 2 गो 3 गो पी रहा है कोटा। 2000-3000 के पी जाता है। तो एक बात बताइए भैया, पी रहा था दारू 2 तो 2000-3000 कहाँ से ला रहा है? वो ऊपर में राजा ने जाने वो तो न जानेगा कहाँ से लाता है नहीं लाता है। मैंने वो गरीब आदमी नहीं ना होगा। उतरेगा स्टेशन पर से उतरेगा ऑटो ही करता है, गरीब आदमी सब पीता है, गरीब आदमी सब पीता है। हाँ तो गरीब आदमी बेचारा गरीबी में 2000 के कोटा पी जा रहा है ना। कितना गरीब है? गरीब तो गरीब है मार रहा है। पहले भैया छोटा छोटा बात का लड़ाई होता था तो लोग अपने भाई में सुलझा लेता था, बात घर से बाहर नहीं जाता था। आजकल तो भाई भाई के छोड़िए, अनजानो आदमी में जरा सा बात का झगड़ा हो जाए तो मारा काटी पर लोग उतर जाते हैं। उसको समझाने के लिए नहीं है, उसको चढ़ाने वाला आदमी ज्यादा चढ़ाने वाला जाते मैंने कह देगा कि जाओ जाके मार ही आओ। हाँ, वो उल्टा पुल्टा सिखा के उससे चाहता है कि इससे छीन के हम खा लेते हैं। आजकल कोई के समझाएगा पर कोई समझता है ना, समझ में नहीं करता। दुश्मन मान लेगा, जैसे समझाने जाएगा ओकरे दुश्मन मान लेगा। आज समझेबो करता है ना, ओकरा ऐसा पेट में घुस के कि उसी को बात भी मानता है। घमंड के चक्कर में ऐसे करता है। घमंड में भाई लड़वा दिया, भाई में भाई झगड़वा दिया, भाई के वैल्यू खत्म हो गया। बताइए, मतलब भाई भाई के बीच में भी जो है ये अहम नाम का विषय आ गया है कि भाई हमारा भाई भी हमसे बड़ा नहीं हो जाए। क्या भैया ये सब घमंड में ऐसे करता है? घमंड में नहीं, देखिए इतना वो नशा चल गया है, कोटा जरूरत से ज्यादा जितना लड़ाई होता है में कोटे रहता है। ऐसा नहीं है भैया, ये आपको लगता है कि सब लड़ाई में क्या आप ओकरे बीच में रहते हो? वही सब के आप ओकरे बीच में रहते होंगे, इसीलिए आपको लगता है कि सारा लड़ाई में कोटे वाला हम पीवे नहीं करते थे, हम ओकरा बीच में कैसे रहेंगे? इसीलिए आपको लगता है कि सारा लड़ाई कोटे के कारण होता है। नशा पीने के बाद में आदमी अपना आप के में नहीं रहता है। वो किसी के नशा बिना पीले लड़ाई कर ले रहा है, वो उसका बात नहीं बता सकते। खाली नशे वाला क्या जानकारी है आपको? कि एगो जरा सा फॉर्च्यूनर में स्क्रैच लग गया और उसके लिए चाकू मार-मारी हो गया। वही तो चर्चा भी बता रहे थे इसको। सब छोटा छोटा बात में इतना गुस्सा आगे बढ़ जाता है लोग। वही क्रोध पाप का मूल्य है, बर्बादी का लक्षण है ना। जाको प्रभु दारू दुख दिन ना और भी परनुचर दारू कारोबार करता है। मैंने वो कहावत है छोटा सा, पहले जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक खो जाता है। वही बात है, मैंने बुद्धि खत्म होता है, खत्म गुस्सा आ जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है। और जरी सुन टेम्पू कोई मोटरसाइकिल में ठेक गया, कोई गाड़ी में ठेक गया तो उतर के टेम्पू वाला क्या हमारा कर देता? नहीं मारना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग का दिमाग होते जा रहा है, नहीं करना चाहिए ना इंसान को इस तरह। भैया काहे ऐसे लोग का दिमाग होते जा रहा है कि लोग जो है जरी सुन कुछ बात पर जो है बहस होता है और पर कभी चाकू सुनते हैं कि मार देता है, तो कभी गोली निकाल देता है, तो कभी अधमरा करके मारता है। काहे लोग के अंदर इतना गुस्सा भरते जा रहा है? मनोशक्ति कमजोर हो गया है। मनोशक्ति कमजोर हो। सुमित नाम है।